दोस्तों, आकाश आनंद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसको देख करके जो नेशनल टीवी न्यूज़ है, जो टीवी अखबार है, वो अब आलोचना करना शुरू कर दिया है। कल की जो रैली थी आकाश आनंद की, उस रैली में आकाश आनंद ने पेपर लीक करने वाले के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाया था। उसको लेकर के नेशनल टीवी वालों ने कहा कि आकाश आनंद को बोलने की व बात करने की कोई क्वालिटी नहीं है। आकाश आनंद ने कहा कि जो पेपर लीक होता है उसकी खटिया खड़ी कर देनी चाहिए। मतलब जिस शब्द का इस्तेमाल किया है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वो बड़ी खबर है कि आपकी बहन जी यानी मायावती जी इस बार संसद में जरूर बैठेंगी। ऐसा माहौल बहन जी ने तैयार कर दिया है कि बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले बहन जी के शर्तों पर काम जरूर करेंगे। बहन जी ने कहा, आप परेशान मत होइए, आपका काम जरूर होगा। बहुजन समाज के साथियों, तो ऐसे आज तमाम खबर है जो आपको मैं बताऊंगा। आकाश आनंद ने कहा कि देश में बहन जी की व बीएसपी की लोकप्रियता पहले से बहुत बढ़ चुकी है और इस बार आपकी बहन जी का ये दोनों पार्टियां कहाँ मानेंगी। तो वैसे तमाम आज की जो खबर है उस पर बातचीत करते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज की सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दरअसल आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो जो सच्चाई के ऊपर जो पर्दा पड़ा है उसे हटाना जरूरी है। दरअसल पर्दा ये है कि जब नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी के आकाश आनंद जी बहुजन समाज में अपनी एक पकड़ बना चुके हैं और लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, तब ये जो नेशनल टीवी वाले हैं, ये जो नेशनल अखबार वाले हैं, ये आकाश आनंद की आलोचना करने लगे हैं। आपको बता दें कि आप जब तक हाई स्कूल इंटर पढ़ते हैं तब तक आपके साथ भेदभाव नहीं होता है और जैसे ही आप महाविद्यालय या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएट करने लगते हैं या उससे बड़े बड़े कोर्स करने लगते हैं, तब आपके नंबर काटे जाते हैं, तब आपको सबसे पीछे रैंक में पहुंचाया जाता है। ठीक वैसे ही आकाश आनंद जी का ये हाल है। आकाश आनंद जी को आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है युवा नेता के तौर पर। तो उनको टीवी अखबार बदनाम कर रहा है। अब बदनाम क्यों कर रहा है आपको इस वीडियो में बताते हैं कि दरअसल एक रैली में आकाश आनंद ने कहा कि जिसने भी पेपर लीक किया है या जो पेपर लीक कर रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके फॉर्म भरते हैं, पेपर देने की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें तमाम पैसा खर्च होता है, पूरा साल का साल बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद पेपर होता है और पता लगता है दूसरे दिन कि पेपर लीक हो गया है। दरअसल इस घटना को बहुत से स्टूडेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और पेपर लीक वाले करोड़ों अरबों कमा लेते हैं। तो ऐसे पेपर लीक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर उनका गूदा निकाल के जमीन में गाड़ देना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो कुछ नेशनल टीवी वाले आकाश आनंद को टारगेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुजन पत्रकार हैं जो कहते हैं कि किसी स्टूडेंट्स की हत्या हो जाती है, किसी स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लेते हैं इसे ऐसे मामलों में जब पेपर लीक होता है, तो उनके खिलाफ ये नेशनल टीवी वाला क्यों नहीं बोलता है जिसने पेपर लीक किया है, और क्यों नहीं कहता है कि पेपर लीक करने वाले को सजा हो। बल्कि जब आकाश आनंद हीरो की तरह एक नया जबरदस्त एंट्री कर रहे हैं तो लोगों को दिक्कतें होने लगी है। दरअसल आकाश आनंद को सर्व समाज पसंद कर रहा है। दरअसल आकाश आनंद को राजपूत समाज, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, दलित समाज और तमाम बैकवर्ड समाज आकाश आनंद को एक नया यूथ मान रहा है, नया आइकॉन मान रहा है बीएसपी का। और इसके चलते हुए
बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टियों को डर लगने लगा है कि कहीं आने वाले समय में इनका अस्तित्व खत्म ना हो जाए। सच्चाई यही है, आप माने इस बात को या न माने। और मैं फिर कह रहा हूं कि पत्रकार दो तरीके से होते हैं, एक बहुजन में भी मनुवादी पत्रकार होते हैं और एक मनुवादी पत्रकार तो होते ही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो विचारधारा दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी, गरीब लोगों के पक्ष में ना हो, वो दरअसल ऐसे ही व्यवस्था के लोग होते हैं। तो दलितों में भी कुछ ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूं और सबसे जो है अमीर व्यक्ति हूं। तो ऐसे में गौरवपाल जी ने लिखा कि पहले चरण का चुनाव जो है खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का जो चुनाव है वो शुरू हो रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर आपके सामने है, इनमें से किसी पत्रकार ने आज तक एक भी बसपा की रैलियां कवर नहीं की है। और ये जो है, ये उन नेताओं की रैलियां कवर करते हैं जिनसे इनका फायदा होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी। इसमें कई ऐसे तस्वीर है जिनका मैं नाम जानता हूं, कई ऐसे तस्वीर है जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं बहुजन समाज से मतलब रखता हूं, पत्रकारों से नहीं। मानवर काशीराम साहब ने जो कहा था कि बहुजन समाज के लोगों, पत्रकार अपना खुद बनो, तुम्हारी आवाज़ कोई उठाएगा नहीं, तुम अपनी आवाज़ स्वयं उठाओ। और आज हमारे पास सोशल मीडिया है, तो मैं तमाम अपने बहुजन युवा साथी से कहना चाहूँगा कि आप भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अपने समाज की, अपने आस पड़ोस की तमाम खबरें अपने यूट्यूब चैनल पर डालकर आप कमा भी सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं और अपने बहुजन समाज की आवाज़ भी उठा सकते हैं। और आपके समाज की अनहित जहाँ पर हो रही है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। जो गौरवपाल हैं, उन्होंने कहा कि आकाश आनंद ने ये कह कर के गलत नहीं कहा है। कैसे कहा? पेपर लीक वालों को मिर्ची, कहा पेपर लीक वालों को मिर्ची आपको लग रही है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले को जमीन में न गाड़ें तो क्या भारत रत्न दें। दरअसल जो छात्रों के साथ खिलवाड़ करता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, जिस छात्र ने पूरे सालों के साल पढ़ाई की है उस पेपर के लिए, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, क्या उसको भारत रत्न मिलना चाहिए? जो आकाश आनंद ने बातें कही है उस पर आपकी क्या राय है? दरअसल आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें, आकाश आनंद ने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने तमाम बच्चों के पेपर लीक करता है, उस व्यक्ति का गूदा निकाल लेना चाहिए और जमीन में गाड़ देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आपके वोट का अधिकार दिया है, वो वोट किसी गोली से कम नहीं है और आने वाले समय में उस व्यक्ति के खिलाफ अपना वोट गोली समझकर उसके छाती में ठोंक देना और आपका जीत पक्की होगी और आने वाले समय में आपको नौकरी भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर भी आपके साथ होगा। तो ऐसे तमाम खबर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी लगातार हीरो बनते जा रहे हैं और सर्व समाज में इनकी एक पकड़ बनती जा रही है। और एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है श्री अखिलेश यादव जी की बेटी जी का, जहां पर एक बुजुर्ग महिला उनकी पैर छू रही है। ये वीडियो आप लोग देखिए। इस वीडियो में किस तरह से एक बुजुर्ग महिला अखिलेश यादव जी के बेटी का पैर छू रही है और अदिति यादव जी का पैर छू रही है, जो अपनी मम्मी जी का चुनाव प्रचार कर रही हैं इस समय। तो ये समाजवादी पार्टी नहीं, सामंतवादी पार्टी है, धर्मेंद्र सिंह ने लिखा है और यहाँ पर छोटे बड़े सब लोग होते हैं, लेकिन बहन जी का साथ नहीं देंगे वामन मेश्राम, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। इन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का साथ दूंगा और मायावती जी का या कोई और पार्टियों का साथ नहीं दूंगा। दरअसल वामन मेश्राम ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र विरोधी शक्ति भाजपा को रोकने के लिए और पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती आवाज सदन में उठानी चाहिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 प्रत्याशियों का हम समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 5 लोगों का वामन मेश्राम समर्थन कर रहे हैं। खैर, वामन मेश्राम के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें जरूर बताइएगा ताकि लोगों को भी पता चले। और वामन मेश्राम ने खुले शब्दों में कह दिया कि जो संविधान बचाना चाहता है,
मैं उसके साथ हूँ और समाजवादी पार्टी ऐसा कर रही है। क्या संविधान बचाना चाहती है समाजवादी पार्टी? अंबेडकर साहब के पार्क यानी लखनऊ में जो अंबेडकर साहब का पार्क बना है, श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि अय्याशी का अड्डा है अंबेडकर पार्क, और दलितों के प्रमोशन जो बिल है, आरक्षण बिल, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके प्रत्याशी लोग फाड़े और वो बैठ करके हंसें। तो खैर ये समाजवादियों का खेल है और मेरे बहुजन समाज अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। इल्ज़ाम क्या लगाया है नेशनल टीवी वाले ने, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश ने, एक बार इसे भी जानते हैं। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का विवादित बयान, पेपर लीक करने वाले पर बोले आकाश आनंद, पेपर लीक करने वालों को जमीन में गाड़ दें, ओंठ को बंदूक की गोली की तरह इस्तेमाल करें आकाश आनंद। तो इसमें आकाश आनंद, मुझे नहीं लगता कि कुछ बात वो उन्होंने गलत कही है, क्योंकि इस बात में न जातिवाद फैल रहा है, न इस बात में नफरतवाद फैल रहा है, न इस बात में अहिंसा फैल रही है। दरअसल युवाओं के साथ खिलवाड़ करे और इस पर सरकार चुप्पी रहे। तो जो बाबा साहब का ओंठ है, बनाया हुआ संविधान में जो ओंठ मिला है सबको, वो एक बंदूक के गोली से कम नहीं है। यही वो ओंठ है कि आपके पैरों तले नेता चुनाव के समय रहते हैं, आप जिससे चाहें उससे पैर छुआ सकते हैं। तो ये एक सच्चाई है कि आपका ओंठ बंदूक की गोली से कम नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? और आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। संजीव ठाकुर ने लिखा कि आपका ओंठ बहन जी के लिए कारगर हो सकता है। तो पूरा माहौल बहन जी के साथ है, आप कहीं पर मत जाइएगा। और इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहन जी के साथ आएंगी और बहन जी से उनका समर्थन लेना चाहेंगी। लेकिन बहन जी दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए जो हित में होगा वो शर्त इन दोनों पार्टियों के सामने रखेंगी। लेकिन ये तब हो पाएगा जब कम से कम 20 से 30 सांसद बहन जी के बनेंगे तब। और बहन जी का शर्त मतलब दलित पिछड़े आदिवासियों के हित में है। तो बहन जी का साथ दें और बाबा साहब के सपनों को साकार करें, क्योंकि और कोई साकार नहीं कर सकता है। यदि बहन जी की सरकार बनी या बहन जी सत्ता में रहती हैं या बहन जी के समर्थन में जो सरकार आएगी, वो सरकार काशीराम साहब को भी भारत रत्न से सम्मानित करेगी। और तमाम ये बड़ी खबर थी आज की जो लगातार वायरल हो रही थी। आप लोग की इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।